बिल्डिंग फंड रुपीज 47,000 किधर आएगा? असेट की लायबिलिटीज? असेट। वेरी गुड, रॉन्ग। बिल्डिंग फंड है, सिर्फ बिल्डिंग रहेगा तो असेट फंड। अरे हंस क्यों रहे हैं? अरे यार, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी। हाँ फंड है, ओके। तो हंस क्यों रहे हैं? चुप ना। वो तो चुप है, तो उसको क्यों चुप कर रहे हो? नेक्स्ट सम हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन नंबर 9, सम नंबर 9। ओके, जस्ट रीड कर। Following is the receipt and payment account for Pranali Sport Club Pune and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31 March 2019 and a balance sheet as on that date. हाँ, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे? कैपिटल फंड है क्या? कैपिटल फंड ढूंढो उसके अंदर। कैपिटल फंड मिला? इधर भी नहीं है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड नहीं है तो हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करना पड़ेगा, न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। समझ में आया? क्यों 3 क्यों? क्योंकि कैपिटल फंड मिसिंग है। क्लियर? ओके। एडजस्टमेंट कर। 50% of donation of a building fund. 50% ऑफ डोनेशन ऑफ और बिल्डिंग फंड डोनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड कर, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को क्या सॉल्व करना है? ओल्ड बैलेंस शीट सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी का काम करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड कर। 70% of entrance fee should be capitalized. इससे रिलेटेड कुछ बोला है क्या? नहीं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड कर। Subscription rupees 500 for the year 2016-17 and rupees 1000 for the year 2017-18 are still in arrears. वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट। Following are the balance appeared in the book as on 1st 4 2018. हाँ, ये देख क्या है? 1/4/2018, मतलब ये इससे रिलेटेड है। ओके, क्या क्या बैलेंसेस है उसके अंदर? Building fund rupees 47,000. हाँ, बिल्डिंग फंड रुपीज 47,000 किधर आएगा? असेट की लायबिलिटीज? Asset. वेरी गुड, रॉन्ग। बिल्डिंग फंड है, सिर्फ बिल्डिंग रहेगा तो असेट फंड। अरे हंस क्यों रहे हैं? अरे यार, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी। हाँ फंड है, ओके फंड है। कितना फंड है? 47,000। 47,000. नेक्स्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट. कहाँ पे आएगा? Liabilities. Liabilities. ए, कितना? 32,000. 32,000। Land. हाँ, वो असेट है फाइनल में। 1,50,000. 1,50,000। नेक्स्ट। Sports material. स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ पे जाएगा? Asset. कितना? 30,000. 30,000। नेक्स्ट। Outstanding subscription for 2016-17 rupees 2,500 and 2017-18 rupees 4,000. कहाँ पे आएगा? आउटस्टैंडिंग। Okay, outstanding subscription. जल्दी हो। Asset. क्यों असेट? वो सब्सक्रिप्शन है ना, आई मीन तू मैं नहीं पता। असेट का है वो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग है। देखा? कितना? 2 ईयर दिया है। कौन सा दिया? 16-17. 2016-17। कितना आउटस्टैंडिंग है 16-17 में? 2,500. 2,500 और 17-18. 2017-18 कितना है? 4,000. 4,000। और कुछ है? नेक्स्ट। ना. खत्म। इतना ही रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं देखने का। अपने पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ना, उसमें लास्ट ईयर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन. नहीं, सब्सक्रिप्शन हो गया। कोई भी लास्ट ईयर का डेट ऐसा समथिंग कुछ स्पेसिफाई रीपे नहीं करना.
हाँ क्या 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 by bank overdraft हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया repaid और कुछ लास्ट ईयर से इंफॉर्मेशन by purchase of sport material by tournament expense ना कुछ नहीं है पक्का रुको ये बगना जो रिसिप्ट बोलो टू टूर्नामेंट रिसीव इधर भी है टूर्नामेंट रिसिप्ट ना उससे रिलेटेड तो कुछ लास्ट ईयर का कुछ नहीं डेट दिया ना जो ओपनिंग बैलेंस रहता है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस रहता है तो वो करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है तो आएगा नहीं इधर कैश कैश इन हैंड कितना 5000 5000 हो गया खत्म कैश एट बैंक कुछ है हाँ बैलेंस समझ में आया ये समझ में आया क्लोज करते ये साइड बड़ा दिख रहा है हाँ 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 उसका टोटल करो टू 9500 2950 295000 191500 वन कैसे रुको अरे वो बघ ना 30,000 2,500 4,000 5,000 तो रॉन्ग बोलेल का ये कैसा वन वन कैसा ये कट कर देना ये कट कर देना कितना हुआ अरे सर कैलकुलेट क्यों कर रहे हो हम अब ये इसमें से माइनस करने के बाद जितना अमाउंट एक आएगा कितना अमाउंट आ रहा है कैसे उधर वन है ना कैरी किया है 1,12,500 1,12,500 जो बैलेंस है ना अपने पास उसको मैं क्या बोलेगा कैपिटल फंड समझ में आया बैलेंसिंग फिगर समझ में आ रहा है कैपिटल फंड कैसा मिला वो कैपिटल फंड कहां पे जाएगा यहाँ पे अमाउंट 1,12,500 क्लियर है ऐसा सब में पहला वर्किंग नोट सॉल्व होगा ओल्ड बैलेंस शीट सॉल्व करना है ओल्ड बैलेंस शीट कैसा सॉल्व करना समझ में आ रहा है बाकी का पूरा प्रोसेस से एडजस्टमेंट फिर से रीड करेंगे एडजस्टमेंट वाइज हम लोग ये दोनों सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट वन First 50% donation are for building fund 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड डोनेशन जो भी लेने वाले उसको स्टार्ट कर ले डोनेशन किधर है रिसिप्ट में कि पेमेंट में Receipt. रिसिप्ट में तो इधर लिख दो बाय डोनेशन कितना अमाउंट 15,000 15,000 लेस 50% क्या करना है फॉर बिल्डिंग फंड ओके तो 7,500 इसका 50% आता है आउटर में 7,500 आएगा बिल्डिंग फंड कहां पे आएगा असेट की लायबिलिटी लायबिलिटी में इधर भी लायबिलिटी में है ये उठा के इधर लिखना है बिल्डिंग फंड कितना है बिल्डिंग फंड 47,000 और ये यहां से इसके अंदर गया प्लस डोनेशन कितना 7,500 आउटर में कितना 54,500 4,500 क्लियर समझ में आया फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आया नेक्स्ट 70% of entrance fee should be capitalized एंट्रेंस फी कहां पे है receipt रिसिप्ट में है तो बाय एंट्रेंस फी कितना 1,700 1,700 इसको क्या करना है कैपिटलाइज करना है कैपिटल में ऐड करना है लेस कितना परसेंट कैपिटलाइज करना है 70 70% निकालो 70% कितना 1,190 1,190 माइनस करो 510 510 ये याद पे जाएगा प्लस एंट्रेंस फी कितना तो टोटल कितना आएगा 113,136 तो कैलकुलेट मत करना तो इधर दिया है ना
113690. ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, Subscription rupees 500 for the year 2016-17 and rupees 1000 for the year 17-18 are still in arrears. ये जो एडजस्टमेंट है ना, कि किसके बारे में है? इसके बारे में है। ओके, क्या बोला है? 2016-17 में 500, राइट? और 2017-18 में 1000 अभी भी पेंडिंग है, बराबर? स्टिल इन एरियर्स बोला है ना, अभी भी पेंडिंग है, उतना मिलना बाकी है। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता ना, वो लाइन नहीं दिया रहता ना, तो भी हम लोग को ये एडजस्टमेंट सॉल्व करना ही पड़ता। क्यों? तुम लोग रिसिप्ट साइड में देखो, सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा। ओके, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन में क्या दिया है? 3 साल का दिया इंफॉर्मेशन। पहला 16-17 का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। 16-17 का इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? अमाउंट 2000. इसका मतलब क्या है? रिसिप्ट साइड का मतलब मुझे पैसा मिला है। ओके, तो 16-17 में मुझे 2000 रुपीज मिल गया है, तो अभी कितना मिलना बाकी है? 500 मिलना बाकी है ना, समझा? 16-17 में मुझे 2000 मिल गया है और इधर कितना मिलना था? 2500 मिलना बाकी था, मतलब अभी भी पेंडिंग कितना है? 500 पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख देगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा है यार? 2016-17 अभी भी 500 पेंडिंग है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 2017-18 4000 मिलना था, ओके, और रिसिप्ट में कितना मिला है? 3000 मिला है, मतलब पेंडिंग कितना है? 1000 पेंडिंग है। 4000 मिलना था, 3000 मिला, 1000 अभी भी पेंडिंग। तो 2017-18 का पेंडिंग कितना है? 1000। समझ में आया? समझ में आया? ये एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट देना है। पहला इफेक्ट जो तुम लोग को रिसिप्ट साइड में दिख रहा है ना, उधर से निकाल दिया हम लोग ने, उधर डालने भी नहीं वाला। वो पहला तो 2016-17 का 2000 मिला, 3000 मिला, वो हम लोग इधर इनपुट ही नहीं करने वाला है। वो डायरेक्ट कितना पेंडिंग है वो इनपुट करेगा। समझ में आया? एंट्री एडजस्टमेंट समझ में आया? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। आगे Following are the balance वो हो गया, फॉलोइंग आर द बैलेंस हम लोग ने कवर कर दिया था। नेक्स्ट, outstanding subscription for the current year is rupees 8000. ओके, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में है, इसके लिए बाय सब्सक्रिप्शन। अब ये करंट ईयर का बात कर रहा है। ओके, करंट ईयर में कितना अमाउंट है? 70,000. 70,000। ओके, क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग बोला है, तो आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 8,000. 8000। तो आउटर में कितना आएगा? 78,000। कुछ एडवांस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन कुछ है क्या? नहीं। ओके, तो 8000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। करंट ईयर क्या है? 2018-19 8000 आउटस्टैंडिंग। आउटर में कितना? 9500। इतना क्लियर? दो इफेक्ट समझ में आया? करंट ईयर में दो इफेक्ट मारा मैंने। जो लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन था उधर इधर से निकाल दिया और कितना पेंडिंग है उधर डाल दिया। ओके, आगे Closing stock of sport material was rupees 8,000 on which depreciation is to आगे ये be दो एडजस्टमेंट है एक साथ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वो अलग, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो अलग। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट में क्या लिखते थे? असेट में लिखते, तो लिखते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 8,000. इसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट है 12.5% डेप्रिसिएशन का, इसके लिए मैं 8000 यूरो कॉलम में लिख रहा हूं। क्लियर है? समझ में आया? ओके, अभी जैसा जब भी ऐसा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐसा कुछ रिलेटेड रहेगा ना, हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल है क्या? हाँ, इसमें भी स्पोर्ट्स मटेरियल है। पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल रिलेटेड कुछ है क्या? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐसा कुछ दिखेगा? ओके, वो याद रखने का। ओके, जब भी ऐसा कुछ क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहा है, ये तीन चीज मिल रही है क्या देखने का। वो तीन चीज मिल रहा है मतलब हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, फॉर्मूला एक सिंपल सा है, एप्पल का फॉर्मूला याद रखने का। तब क्या है, फॉर एग्जांपल तुम लोग घर से निकलते वक्त तुम लोग के पेरेंट्स ने 5 एप्पल दिया तुम लोग को, तो तुम लोग के पास घर से निकलते कितना एप्पल था? 5 था।
रास्ते में तुम लोग ने 10 लिया, तो टोटल तुम लोग के पास कितना हुआ? 15 हो गया। ओके, उसमें से तुम लोग ने घर पे रिटर्न 7 लेके गया, घर पे रिटर्न 7 लेके गया, तो तुम लोग ने खाया कितना? 8 एप्पल खाया, कंज्यूम। समझ में आया? तो ये जो 5 पहले ही तुम लोग के पास था उसको क्या बोलेगा? ओपनिंग स्टॉक। तुम लोग ने रास्ते से खरीदा उसको क्या बोलेगा? परचेज। 15 कैसा मिला? 5 + 10 15। तुम लोग ने खाया कितना? 8 खाया, तो तुम लोग के पास बचा कितना? 7। उसको तुम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? तो हम लोग क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कंज्यूम कर रहा है ना, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला निकाल रहा है। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया? वो फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे अभी। कंज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर से मिलने वाला है स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 30,000 प्लस परचेज। परचेज तुम लोग को पेमेंट साइड में मिलने वाला है। कितना है परचेज? 50,000. 50,000। तो तुम लोग के हाथ में कितना आया? टोटल कितना है? 80,000 हो गया। ओके, माइनस क्या बोला था? क्लोजिंग स्टॉक। कितना है माइनस? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8,000. 8,000। इसमें से 8,000 मैंने माइनस किया, तो तुम लोग ने कंज्यूम कितना किया? 72,000। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? जब भी क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट ऐसा आएगा, तुम लोग को 3 चीज ढूंढना है। सबसे पहले बोला तो ओपनिंग स्टॉक है क्या, परचेस है क्या, क्लोजिंग स्टॉक है क्या। तीनों दिख गया सम में, तो तुम लोग को एप्पल का फॉर्मूला याद रखना है। मतलब मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है वो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम। समझ में आ रहा है? ओके, ये एक एडजस्टमेंट हो गया अपना। उसके अंदर और एक एडजस्टमेंट है, जो क्लोजिंग स्टॉक था ना उसके ऊपर 12.5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो निकालो 12.5% डेप्रिसिएशन 8,000 पे। 1,000. 1,000 टोटल में कितना हुआ? 7,000। डेप्रिसिएशन अपना एक्सपेंडिचर है, उसके लिए टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल कितना? 1,000। क्लियर है? एडजस्टमेंट क्लियर है? और कुछ एडजस्टमेंट है? खत्म? तो पोस्टिंग करते। पहले कौन सा साइड ले रहे हैं? Receipt. रिसिप्ट साइड, मतलब इनकम साइड में पूरा लिखना है अपने को। क्या क्या है रिसिप्ट में? To life membership fees. बाय लाइफ मेंबरशिप फी कितना? 17,000. 17,000। नेक्स्ट To tournament receipt 60,000. बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट कितना? 60,000. 60,000। नेक्स्ट Payment. पेमेंट साइड खत्म हुआ, वो सब खत्म हुआ। ओके, पेमेंट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड क्या? By bank overdraft repaid 32,000. ओके, मतलब मैं रीपेमेंट कर रहा है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट मतलब लोन का एक टाइप का, बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको मैं रिटर्न पे कर रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो इधर आना चाहिए। बैंक ओडी कितना? 32,000। उसको मैं रिटर्न पे कर रहा है, तो बैलेंस शीट में कुछ बचा क्या? लेस रीपेड कितना? 32,000 पूरा पे कर रहा हूं मैं, बराबर। ओके, तो इधर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट By salaries तो टू सैलरी कितना? 10,000. 10,000। नेक्स्ट By electrical charges 4,000. इलेक्ट्रिक चार्जेस 4,000। नेक्स्ट By by म्युनिसिपल टैक्स। by क्या? म्युनिसिपल टैक्स कितना?
2,700. 2,700 next. By By general expense 500. General expense 500 next. Next. By billiard expenses 3,000. To billiard expense कितना? 3,000. 3,000. Next. By repairs to ground 500. To repair 500. Next. By tournament expense 50,000. To tournament expense 50,000. Next. By balance carried down cash in hand Balance मतलब इधर आएगा. ओके क्या आएगा? cash in hand कैश इन हैंड कितना? 7,000. 7,000. Next. Cash at bank 14. कैश एट बैंक 14,000. 14,000. क्लियर? ओके और कुछ बचा है? तो क्लोज कर लेते हैं हम लोग. कौन सा साइड पड़ा है? डेबिट की क्रेडिट? Credit. डायरेक्ट एजम्पशन मत लगाओ, टोटलिंग करो. 173,700. कौन सा साइड? ये साइड की ये साइड? अरे मला ते सांग असं बोलते मी. 1,13,010. कौन सा साइड? ये साइड.